अच्छा, अब हम लोगों ने पढ़ना है सिलिया एंड फ्लैजुला के बारे में। ठीक है, सिलिया एंड फ्लैजुला जो है बहुत जो है इन्वॉल्व है किसमें, मूवमेंट में इन्वॉल्व होते हैं। सिलिया एंड फ्लैजुला दोनों जो है कैसे होते हैं, क्या चीज होती है, जो कि सेल से बाहर मौजूद होते हैं। ठीक है, सेल के अंदर नहीं होते। इलोंगेटेड अपेंडेजेस ऑन द सरफेस ऑफ द सेल है। ठीक है, अब ये मोटाइल सेल्स में भी पाए जाते हैं। मोटाइल सेल्स से मुराद है जो सेल्स मूव कर सकते हैं। ठीक है, जैसे उसमें कई यूनिसेलुलर सेल्स भी हैं, कुछ हमारे अपने जो यूनिसेलुलर सेल्स के अलावा जो है बॉडी के सेल्स भी हैं। ठीक है, जो कि मूव कर सकते हैं। ठीक है, और जो है तो इसमें जो मोटाइल सेल्स यानी कि जो मूव कर सकते हैं सेल, उसमें सिलिया एंड फ्लैजुला दोनों जो है क्या करते हैं, हेल्प करते हैं सेल को प्रोपेल देमसेल्फ, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाने में, यानी कि मूवमेंट कराने में उसके इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, और जो स्टेशनरी सेल्स हैं उनके अंदर भी वो इन्वॉल्व होते हैं। स्टेशनरी सेल्स कौन से होते हैं, जो कि वो होते हैं मोटाइल नहीं होते। ठीक है, जो कि बिल्कुल अपनी जगह पे रुके रहते हैं। ठीक है, सेल्स, और वो मूव नहीं करते, लेकिन उसमें भी कई दफा सिलिया एंड फ्लैजुला होते हैं, मौजूद होते हैं। अब जो स्टेशनरी सेल्स होते हैं जो कि मूवमेंट में इन्वॉल्व नहीं है, उनमें सिलिया एंड फ्लैजुला का क्या काम है। उनमें क्या होता है कि जब सिलिया एंड फ्लैजुला की बीटिंग होती है, उसकी मूवमेंट होती है, तो उस वजह से जो आसपास मटेरियल होता है ना, वो उन सेल की तरफ मूव करके आ जाता है। अच्छा, दोनों जो तो मोटाइल में और स्टेशनरी में उनके काम काम को चल गया। ठीक है, अब जो है ना फ्लैजुला और सिलिया के अंदर जाहिर है कि उनके कुछ डिफरेंसेस हैं। आपको जैसे पता ही है फ्लैजुला और सिलिया के बारे में, आपने पहले अर्लियर क्लासेस में पढ़ा हुआ है। फ्लैजुला सिलिया से कैसे डिफर है कि इसका साइज जो है सिलिया के के कंपेयर अगर हम करें तो बहुत बड़ा होता है। ठीक है, यानी कि 5 to 20 टाइम्स लॉन्गर, यानी कि अगर सिलिया के साइज से ये 5 या 20 गुना ज्यादा होता है। तो ये एक डिफरेंस है दोनों के अंदर। दूसरा, जो फ्लैजुला जिस तरह से मूव करता है, उसका जो मैनर है, तरीका है, वो भी सिलिया से डिफरेंट होता है। ठीक है, लेकिन इन दोनों के दरमियान में स्ट्रक्चर जो है ना सिमिलैरिटी है। ठीक है, यानी कि सम हाउ फ्लैजुला डिफर भी करता है सिलिया से। वो दो मैनर्स में करता है कि उसका जो मैनर्स है ना जिसमें वो मूवमेंट होती है, वो फ्लैजुला और सिलिया की डिफरेंट है, और ये साइज में बहुत ज्यादा डिफर करते हैं। लेकिन उनके स्ट्रक्चर जो है ना उसमें सिमिलैरिटी है। अब हम देखते हैं कि वो कैसे स्ट्रक्चर के अंदर सिमिलैरिटी है। ठीक है, अब सिमिलैरिटीज जो स्ट्रक्चर में है वो क्या सिमिलैरिटीज हैं कि चाहे सिलिया है या चाहे फ्लैजुला, दोनों ऐसे हैं कि सिलेंडर स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, सिलेंडर स्ट्रक्चर से मुराद होती है कि जो चीज पतली और लंबी सी हो उसको हम सिलेंडर स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, अब सिलेंडर स्ट्रक्चर हैं, लेकिन ऐसे सिलेंडर स्ट्रक्चर्स हैं जो कि मेम्ब्रेन बाउंड है, यानी कि उनके ऊपर भी बिल्कुल प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसे सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा है, बिल्कुल वैसा ही स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, उस मेम्ब्रेन का, उसके और उस मेम्ब्रेन के अंदर एक मैट्रिक्स है, यानी कि मटेरियल है जिसको मैट्रिक्स कहा गया है। ठीक है, दोनों के अंदर ऐसी है। अब उस जो मैट्रिक्स है वो किस चीज का बना हुआ है, एक्सोनीम या एक्सियल फिलामेंट। एक लंबी सी चीज होती है उसको हम फिलामेंट कह देते हैं, या एक्सोनीम या एक्सियल फिलामेंट है उसका नाम, मैट्रिक्स के अंदर जो मौजूद होता है। अब जो ये एक्सोनीम और एक्सियल फिलामेंट, यानी कि अगर हम इस ये फिलामेंट है, ठीक है, जो एक्सोनीम या एक्सियल फिलामेंट है, अगर हम इसको यहाँ से कट कर दें, ठीक है, और हम फ्रंट से उसको देखें कट करके, तो उसका स्ट्रक्चर कैसा नजर आता है, उसका स्ट्रक्चर इस तरह नजर आता है। यानी कि एक ये कट हुआ इस चीज का एक स्लाइस है लिया हुआ, और उसको हमने देखा है कि इसके स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें मौजूद होती हैं। ठीक है, तो जो है ना एक्सोनीम या एक्सियल फिलामेंट, उसके अंदर क्या है, 9 जो है सेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स है। ठीक है, लेकिन कैसे, पेयर्ड माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये देखें, ये जो पेयर, ये एक पेयर, ये एक पेयर, और ये दोनों जुड़े हुए हैं। जब बहुत एक दूसरे के क्लोज होते हैं तो कैसे आप पेयर होते हैं, जैसे 8 नंबर 8 होता है ना, यूं करके। ठीक है, इस तरह जो है ना 9 सेट्स है, पेयर ऑफ 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं इसके अंदर। ठीक है, और यूं वो पूरे लेंथ वाइज यूं ये अरेंज है इस फिलामेंट के अंदर। ठीक है, और उसके अलावा जो है
दो जो है उसमें सेंटर में दो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं इस तरह, ठीक है, और उनके इर्द गिर्द ये, तो हम इसको कहते हैं 9+2 पैटर्न, ठीक है। इसको हमें पढ़ने का तरीका क्या होता है, इसको हम 9+2 पैटर्न कहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स का, जो कि सिलिया एंड फ्लैजिला में पाए जाते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो है जो पेयर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ठीक है, इनके साथ जो है एक प्रोटीन, पेयर ऑफ प्रोटीन है डायनिन प्रोटीन, ठीक है, उसका क्या नाम है, डायनिन प्रोटीन, ठीक है। इनकी 2 आर्म्स जो है ना इसमें से प्रोजेक्ट हो रही है, ठीक है। हर एक आर्म जो है अब दूसरे नेबरिंग जो डबलेट है उसकी तरफ, यानी कि एक इधर और एक इधर, अब इसकी भी एक इस तरफ, ये एक डबलेट है और उसमें से जो डायनिन आर्म्स निकल रही है, पेयर ऑफ डायनिन आर्म्स, वो हर अपने जो नेबरिंग पेयर्स हैं उनकी तरफ जा रही है, ठीक है। और साथ जो है स्पोक्स हैं, ठीक है, स्पोक्स ऐसे जैसे आप लोगों ने कभी साइकिल का पहिया देखा हो, ठीक है, उसमें आपने देखा होगा ना कि एक दरमियान में होता है सर्कल और इस तरह होते हैं, ठीक है, इनको स्पोक्स कहते हैं, ठीक है। अब इसमें भी जो है ना जो ये जो 9 सेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं उनसे स्पोक्स निकल रहे हैं और वो किसकी तरफ रेडिएट हो रहे हैं, टुवर्ड्स द जो सेंटर है, ठीक है, सेंट्रल पेयर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स की तरफ, ठीक है, ये इनका स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इन तीनों की वजह से जो है ना इन जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है ना इनकी स्लाइडिंग मूवमेंट होती है, ठीक है। आधी जो है जैसे आप लोगों ने मसल्स के अंदर पढ़ा था ना कि एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट स्लाइड करते हैं, इस तरह ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है इसमें 5 जो है 4 के ऊपर स्लाइड करती हैं, जिसकी वजह से इनकी जो है सिलिया और फ्लैजिला की दोनों की मूवमेंट होती है। क्या समझ में आ गया, सिलिया और फ्लैजिला ये सब इनके अंदर स्ट्रक्चर जो है वो सिमिलैरिटीज है इनके अंदर, ठीक है। और क्या होता है, और एक और चीज भी होती है, ये तो वो चीज है ना जो सिलिया और फ्लैजिला जो सेल के बाहर नजर आ रही है, ठीक है। अब क्या होता है कि जहां से सिलिया एंड फ्लैजिला ओरिजिनेट हो रही होते हैं वो इंटरनल होती है जगह, जैसे अगर ये सेल है, ठीक है, जैसे बैक्टीरिया है या कोई भी, इसका फ्लैजिला जो है निकल रहा है अंदर से, ठीक है, और बाहर की आउटवर्ड जा रहा है, ठीक है। तो इधर इसकी बेस के ऊपर जो है मजीद चीजें मौजूद होती हैं और वो क्या होती है, चाहे वो सिलिया हो या जो फ्लैजिलम हो, दोनों के उसमें एक शॉर्ट सिलिंड्रिकल बेसल बॉडी मौजूद होती है। ये जो है ना शॉर्ट सिलिंड्रिकल बेसल बॉडी है, चाहे अगर जो हो सिलिया हो चाहे फ्लैजिला हो। तो अगर सिलिया होंगे बहुत सारे इस तरह होते हैं सिलिया, हर सिलिया के एंड पर यहाँ पर जहाँ से वो ओरिजिनेट हो रहे थे सेल्स में से, उसके ऊपर एक सिलेंड्रिकल शॉर्ट जो है वो बेसल बॉडी होती है और बिल्कुल किस तरह होती है, जैसे सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उसकी तरह वो बॉडी होती है, ठीक है। अब ये जो बेसल बॉडी है इसका क्या काम है, ये जो सिलिया के अंदर ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है ना जो ग्रो हो रही हैं जो बन रही हैं उनकी ग्रोथ को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो अगर ये बेसल बॉडी ना हो तो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स भी फ्लैजिला और सिलिया के अंदर ग्रो नहीं हो सकेंगी, ठीक है। और लेकिन जो कि इस बेसल बॉडी के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ठीक है, उनका भी स्ट्रक्चर बिल्कुल ऐसा ही होता है, ठीक है। लेकिन सिर्फ फर्क क्या होता है कि उसमें ये सेंट्रल नहीं होते, ठीक है। तो उसका जो पैटर्न है वो कैसा होता है कि जस्ट जो है बेसल बॉडी में माइक्रोट्यूब्यूल्स ये वाले जो है पेयर वाले ये मौजूद है और होते वो भी 9, अब यहाँ मैंने पूरे 9 ही बनाए लेकिन 9 होते हैं, लेकिन दरमियान में कुछ नहीं होता, ठीक है। तो बेसल बॉडी का जो फॉर्मूला होगा वो 9+0, ठीक है। ये होंगे ये भी 9 पेयर में ही, जो कि बेसल बॉडी है इसका स्ट्रक्चर मैं बता रही हूँ, ठीक है। लेकिन इसमें सेंट्रल में नहीं होते तो इसको कहते हैं हम 9+0 पैटर्न, ठीक है। 9 सेट्स ऑफ 3 के, ये 3 के सेट होते हैं, इनके अंदर 3 होती है, इस तरह और इस तरह, ठीक है। अब 9 सेट पूरे हो जाए, ठीक है, ये पूरे नहीं मैंने बनाए, 1 2 3 4 5 6 7 है, 2 और, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो ये 9+0, ठीक है। अब आप लोगों का आज का जो काम है ना वो ये है कि जो ये बेसल बॉडी है, ठीक है, और जो के सिलिया है, ठीक है, या फ्लैजिला,
उनके जो स्ट्रक्चर्स है ना, उनमें जो वो आप लोगों ने ड्रॉ करने हैं, ठीक है। और आपको फिर सही से उसका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि उसमें क्या फर्क है, और पैटर्न भी बताना है, ठीक है, कि उन दोनों का पैटर्न क्या है।